और फिर क्या हो जाएगा महाराज जी सेवा से? संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। संचित नष्ट हो जाए, क्रियमाण नष्ट हो जाए, यहां तक तो ठीक है, पर प्रारब्ध नष्ट हो जाए ये विशेष बात है। सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। यद्यपि प्रारब्ध के संबंध में कहा गया नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सब वचन प्रारब्ध के संबंध में ही हैं। पर सेवा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि दयालु स्वामी कई बार अपने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेता है। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से एक घटना सुनी। श्री चित्रकूट धाम में श्री रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा के संस्थापक रामानंद संप्रदाय के एक महान सिद्ध पुरुष श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, उच्च कोटि के महात्मा, बड़ा अद्भुत जीवन उनका रहा। श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने उन्हें प्रकट प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और उन्होंने लिखा कि पयहारी जी ने आज्ञा दी कि रेवासा में कुछ दिन रहकर साधन करो, तो बोले 10-12 वर्ष पयहारी जी के साथ ही हम रेवासा में रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है, अपनी डायरी में लिखा है। बड़े उच्च कोटि के महात्मा तो चित्रकूट में रहकर भजन कर रहे थे। एक सेवक था, उनकी सेवा में था, और वो खूब कठोर साधन कर रहे थे, मौन रहते थे, बहुत कम इशारे में कुछ बोलते थे। और जो सेवक था महाराज जी, उसको एक अकस्मात दमा उखड़ गया, बुखार आया, कफ हुआ, फिर दमा की बीमारी हो गई। अब महाराज अपने साधन से थोड़ा वृत्ति अब सेवक की ओर जाने लगी, तो जंगली जड़ी बूटी कुछ लेकर के उनको औषधि करने लगे, उसकी सेवा में लग गए। तो वो जो व्यक्ति था वो रोने लग गया। तो श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने पूछा कि भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हम आए तो इसलिए थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, पर उल्टा हो गया, आपको ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। तो इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी, इससे अच्छा तो अपने सेव्य से सेवा लेनी पड़े, इसकी अपेक्षा तो मर जाना ठीक है। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप अपना साधन कीजिए, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। बोले भाई ऐसे कैसे हो सकता, वो घोर जंगल था, उस जमाने की बात है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, तुम बीमार हो तो तुम्हारा ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। बोले मुझे सहन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम सेवा के लिए आए हो तो सेवा ही करो, तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओगे। महाराज आश्चर्य घटना, उनके मुंह से निकलती वो ठीक हो गया। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो गया, तत्काल ठीक हो गया, और महाराज को दमा हो गया। तुरंत वहां कहा, और उधर महाराज को श्वास फूलने लग गई, और बोले देखो तुम्हारे इतने दिन का प्रारब्ध बचा था, अब मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया है, अब तुम सेवा के लिए, अब तुम सेवा करो। थोड़े दिन दमा रहा, फिर ठीक हो गया। तो स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को ले लिया। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, ये विशेषता है सेवा में। सेवक के संचित और क्रियमाण तो भस्मसात हो ही जाते हैं। भगवान जब द्रवित होते हैं, संत सदगुरु जब द्रवित होते हैं, तो उसके प्रारब्ध का भी क्षय कर देते हैं। महाराज जी जो आर्तप प्रपन्न और द्रप्तप प्रपन्न हैं, उनमें आर्तप प्रपन्नों के प्रारब्ध का नाश भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वो भगवान के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। अब भगवान को उनके प्रारब्ध का विचार करें कि क्षय हो जाए तब हम इनको अंगीकार करें, ये कैसे होगा? भगवान प्रारब्ध का नाश करके भी उनको हृदय से लगाते हैं। यही विशेषता है, सेवा की बड़ी भारी महिमा है। भक्तमाल में ही चरित्र है, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी महाराज
जिनका 15 दिन का प्रारब्ध शेष था अतिसार का, और जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। आज भी जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हर साल, जगन्नाथ जी की दवाई चलती है। आपको तो ये बात होगी, महापुरुष कितने दयालु होते हैं। इसी वृंदावन की पहाड़ी बाबा आश्रम की खाक चौकी घटना है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे। माने जिसको कहना चाहिए ना, महापुरुष सिद्ध कैसे होते हैं, पद पद पर वो सब देखने का सौभाग्य मिलता है। नीम के नीचे बैठे रहते, ठाकुर जी का भोग उसर के आता, एक छटाक साग लेते थे, थोड़ा महाप्रसाद लेते थे उनके लिए, गिलहरियों के लिए। तो चिक 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 ऐसे आवाज़ जीव जीव से निकालते, तो नीम जामुन और पेड़ जितने थे उनकी गिलहरियाँ, सैकड़ों गिलहरियाँ आ जाती, पूरे शरीर पर चढ़ जाती। कोई जटा पे चढ़ रही, कोई ए लगती है लगती है लगते, नक लग रहे हैं तेरे, नक लग रहे हैं, ऐसे उनसे बातचीत करते, एक लंगोटी में बैठे रहते। फिर उनको सबको चावल खिलाते, भात खिलाते, सबको ले राम जी का प्रसाद पाओ, राम जी का प्रसाद पाओ। ऐसे ही पक्षियों को सवेरे 5 बजे पक्षी आकर के उनके कुटिया के द्वार पर चोंच मारने लग जाते खाने के लिए। उनके लिए अपने हाथ से नमकीन बना के रखते थे गलगलियों के लिए। नमकीन एक बार दिया तो एक बार तेल का नमकीन था, तो वो चिड़ियों ने नहीं खाया, तो रोने लग गए। बोले अरे राम राम, देखो साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, इन पक्षियों की भी जबान बिगड़ जाती है। ये घी का खाते थे, अब तेल का बनाए तो कहते नहीं खाएंगे। अरे राम राम, भिक्षुक बेचारे आए, भूखे चले गए। फिर एक पैकेट में से किशमिश निकाली, एक बड़े पैकेट में एक 1.5 सेर किशमिश, उसको धुलवाया, धुलवा करके आवाज़ लगाई, आओ आओ गलगली आओ 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 आओ, देखो बढ़िया माल खिलाएंगे, बढ़िया माल खिलाएंगे। और खोल करके पैकेट, तो गलगलिया सब, सैकड़ों गलगलिया कमरे में घुस गए। ऐसे महात्मा थे, सर्वभूत हिते रता। तो एक ऐसे बंदर भी उनके पास घेरे रहते थे, सभी प्राणियों से मैत्री थी। तो कुछ बंदर तो खा गए, एक बंदर उनके पास नहीं आया, बैठा रहा। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, आओ बच्चा आओ, आ जाओ आ जाओ, तुम क्यों पीछे बैठे हो। सब चले गए। बाद में वो आया धीरे धीरे से, तो महाराज जी ने कहा बुखार है, तो वो बंदर बोला। तो जैसे कोई वैद्य नाड़ी देखे ऐसे हाथ पकड़ के देखा, ओह अरे राम राम राम, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, खांसी आ रही है। उसने खांस के बताया बंदर ने, देखो कफ भी है, खांसी भी है, बुखार भी है। अरे राम राम राम, देखो आदमी तो अस्पताल में चला जाता, दवाई ले आता, ये बेचारा इसको कौन दवाई देगा। हे भगवान, इसको कौन दवाई देगा, इसको कौन दवाई देगा। अरे राम राम, बेचारे ने कुछ खाया नहीं। अरे राम 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 राम। और बड़े प्रेम से एकदम आंख में आंसू भरे आए, उसके सिर पे हाथ फिराने लगे, पीठ पे हाथ फिराने लगे। बोले जाओ बच्चा, ठीक हो गए, जाओ जाओ, खूब खाओ पियो। उसको कुछ खाने को दिया, उसने खाया, चला गया। उसके तुरंत बाद महाराज जी को बहुत तेज बुखार आ गया। मुश्किल से 10 मिनट के भीतर बहुत तेज, एकदम जाड़ा लगने लग गया, कंबल ओढ़ने लगे, बुखार। हमने कहा महाराज जी आप तो बिल्कुल ठीक थे, बुखार आ गया। बोले हंसकर बोले बंदर का बुखार ले लिया है ना, अब वो ठीक हो गया, हम दवाई ले लेंगे। क्या दवाई ले लेंगे? बोले ताप को लंघन और आँख को बंधन। कल से फलाहार करना बंद कर देंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन बीमार रहे, ठीक हो गए। कितनी करुणा। अब बंदर कौन सा सेवक होता है, पर बंदर के प्रारब्ध को अपने ऊपर लिया, ये आंखों से देखी हुई घटना है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, भगवत रसिक अनन्य। कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है। निष्काम सेवा करने वाला
और भगवत रसिक अनन्य। अंतिम वचन है महाराज जी, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सेव्य की रुचि में अपनी रुचि को मिला दे, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। तो धर्म निपुणाम करते सेवा धर्म निपुणाम। सेवा ही धर्म है वैष्णवों का।